हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदु विलेज ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ कुल देवता का पूजा है दोस्तों। तो पूजा में हमारे यहाँ पकवान बनता है। तो जो पकवान प्रसाद बनता है दोस्तों, वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने खेत में आ गए हैं। तो दोस्तों, पकवान बनाने के लिए हम आ गए हैं खेत। तो देखिए, ये हमारे क्यारी की पालक है दोस्तों। हम आपको अपनी पालक दिखा रहे हैं। एक बार हमने काट लिया था, दोबारा से इसमें कल्ला आ गया है। ये देसी पालक है दोस्तों। हम पालक को काट लेते हैं। इस तरह हम पालक को काट लेते हैं। इसी तरह हम पालक काटते रहेंगे और हमारे पालक से कल्ला निकलता रहेगा। तो अपने जरूरत के हिसाब से हमने पालक ले लिया दोस्तों। अब हम चलते हैं रसोई घर में। हमारे आंगन में देख लीजिए दोस्तों, आज बहुत दिन पर धूप खुली हुई है, तो कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे। और उधर छत पे भी देख लीजिए दोस्तों। तो हम आ गए अपने आंगन में, पालक को साफ कर लेते हैं। तो हम एक एक पेड़ पालक को झाड़ कर ले लेंगे दोस्तों। जो इसका डंठल है बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट डंठल है ये। हम इसको भी ले रहे हैं। इसी तरह दोस्तों हम सारी पालक को झाड़ के ले लेंगे और बिचार लेंगे। आज दोस्तों मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ धूप निकली हुई है। तो पालक हमने साफ कर लिया दोस्तों। अब हम पालक को धो लेते हैं। आज हम अपने रसोई घर में रेसिपी बनाएंगे। किचन गार्डन में हवा चल रही है, इसलिए हम रसोई घर में अपनी रेसिपी बनाकर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। तो हम चलते हैं, धोते हैं। तो पालक हम धो रहे हैं दोस्तों। अब हम पालक को काट लेते हैं। इस तरह पकड़ते हैं और बीच से हम कट लगा लेते हैं। बीच का भाग भी हम पकड़ते हैं और छोटा छोटा काट लेते हैं। सर्दी के मौसम में दोस्तों हमारे कुल देवता भी पौष्टिक तत्व से भरपूर आहार लेते हैं। इसी तरह हम सारी पालक को काट लेंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं हमारा मनोबल और बढ़ता है। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये पूजा दोस्तों माघ के महीने में बुधवार को हमारे यहाँ होती है। तो दोस्तों चावल हम बटली में चढ़ा के तब गई थी पालक लेने। तो हमारा चावल हो गया। हम चावल को चला देते हैं और चलाने के बाद दोस्तों हम ढाक देते हैं और उतार लेते हैं बटली। तो चावल हमने उतार लिया दोस्तों। हमारा चावल बन गया है। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं तावा। तावा हमारा गर्म हो गया दोस्तों। हम तावा पे डाल देते हैं जीरा। तो जीरा को हम चलाते हुए भून लेते हैं। तो जो ये पूजा होती है दोस्तों दोपहर के समय होती है। तो देखिए हमारे खिड़की से भी धूप आ गई है। तो जीरा हमारा चटक चुका है। तावे को उतार लेते हैं। अब रख देते हैं चूल्हे पे प्रेशर कुकर। तो जीरा को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। प्रेशर कुकर में हम डाल देते हैं पानी। तब हम प्रेशर कुकर में डालते हैं साबुत उड़द। और उड़द को हमने धो लिया है, डाल देते हैं प्रेशर कुकर में। तो उड़द हमने डाल दिया दोस्तों। हम डाल दें कटी हुई पालक। तो रेसिपी में आज हम बनाएंगे दोस्तों उड़द और पालक की दाल और उड़द का बड़ा भात और उल्टी रोटी जो हमारे देवता को चढ़ता है। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे सिलबट्टे के पास जीरा को पीस लेते हैं। सिलबट्टे को हमने धोकर सुखवा लिया था। और इधर हमारी मम्मी लहसुन छील रही हैं। अब हम जीरा को उठा लेते हैं। अब हम पीस लेते हैं दोस्तों उड़द की दाल। तो उड़द को हमने दोस्तों 5-6 घंटे पहले ही भिगोकर रख दिया था। तो उड़द फूल गया दोस्तों। तो उसका छिलका धोकर निकाल लिया। अब हम सिलबट्टे पर उड़द की दाल पीसते हैं।
तो जो सिल आप देख रहे हैं इसमें हमने जीरा पीसा हुआ था, तो इसी पर हम दाल को भी पीस लेते हैं। अब पानी डालते हैं और दाल को पीसते हैं। तो दाल हमारी फूली हुई दोस्तों बहुत आराम से पिस जा रही है। थोड़ा थोड़ा करके हम दाल को पीस लेते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम सारी दाल को पीसेंगे, आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। तो इतनी सारी दाल हमने पीस लिया दोस्तों। अब हम दाल को उठा लेते हैं। तो दाल को हम इस तरह उठा लेते हैं। तो हमारी दाल में 4-5 सीटी आ गई, तो हम दाल को उतार लिए। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं गर्म होने के लिए पानी। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है हम बड़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल हमने पीस लिया। पीसी हुई दाल में हम डाल देते हैं हल्दी, भुना हुआ जीरा पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, और अब डाल देते हैं कटी हुई धनिया। अब दोस्तों हम डाल देते हैं हींग। तो बड़ा में अगर हींग ना डालो तो स्वाद ही नहीं है। तो हम दाल को फेंट लेते हैं। नमक हम लास्ट में डालेंगे। मसाला मिला लिया। अब हम दाल को रख देते। तो जब तक हमारी बड़ा की पिट्ठी सेट होगी तब तक हमारी दाल भी बन जाएगी। तो हमारे प्रेशर कुकर से गैस निकल चुकी है। तो देखिए हमारी दाल कैसे बढ़िया अच्छी सी पक गई है। तो हम दाल को घाट देते हैं। दाल हमने घाट दिया। अब हम पानी को उतार लेते हैं और प्रेशर कुकर को रख लेते हैं चूल्हे पर। हम अपने जरूरत के हिसाब से पानी डाल देते हैं। दाल को हम दोबारा से पका लेते हैं। तो अब हम स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम तैयार कर लेते हैं दाल का तड़का। तड़के में हमने लहसुन और हरी मिर्च ले रखा है। लहसुन और हरी मिर्च का तड़का बहुत स्वादिष्ट लगता है और सेहत के लिए लहसुन फायदेमंद भी है। तो दाल हमारी हो गई। अब हम दाल को उतार लेते हैं और चूल्हे पे रख देते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। हम कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया। हम तेल में डाल देते हैं हींग। तो जब दाल हम बनाए दोस्तों उसको हमारे यहाँ सकपैता बोलते हैं। सकपैता में हींग का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो हींग भी हमारी हो गई दोस्तों। देखिए बुलबुले उठ रहे हैं हींग से। तब हम डाल देते हैं लहसुन और हरी मिर्च का तड़का और तड़का को हम चला देते हैं और भून लेते हैं। तो तड़का हमारा हो गया। तो हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारी दाल कितनी बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो हम दाल को ढक देते हैं और दोबारा से कढ़ाई चढ़ा देते हैं चूल्हे पर। कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल दोस्तों। तब हम बड़ा बनाने चल रहे हैं। तो दोस्तों दाल की पिट्ठी सारा मसाला मिलाकर मिक्स कर दिया था दोस्तों। अब हम लास्ट में डाल देते हैं नमक। तो नमक भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया दोस्तों। हम हाथ में लगाते हैं पानी और बड़ा को बनाते हैं। तो इस तरह हम थोड़ी सी दाल की पिट्ठी लेते हैं दोस्तों और हथेली पे बढ़ा लेते हैं बस। फिर उसके बाद उसमें छेद करते हैं और तेल में डाल देते हैं बड़ा। तो सर्दी के मौसम में दोस्तों गांव के तरीके से पकवान बनाने में बहुत अच्छा लगता है। छेद हम बीच में इसलिए कर देते हैं दोस्तों कि बीच का हिस्सा भी अच्छा सा पक जाए। तो कढ़ाई में हमने डाला है 5 बड़ा दोस्तों। हमारा देखिए दोस्तों एक तरफ हो गया। हम दूसरी तरफ पलट देते हैं और सारा बड़ा कितना बढ़िया फूल रहा है। जब कढ़ाई को छोड़ देता है बड़ा तो समझ लीजिए बड़ा हो गया। तो देखिए एक भी बड़ा चिपका नहीं है, सारा बड़ा छोड़ दे रहा है और कितना बढ़िया हमारा बड़ा फूल रहा है। एक घान हमारा बड़ा हो गया। अब हम बड़े को निकाल लेते हैं। और इधर हमारी मम्मी आटा गूंथ रही हैं क्योंकि ये खाना दोस्तों व्रत रख के बनाया जाता है। आज हमारा और हमारी मम्मी का व्रत है। तो इसी तरह दोस्तों हम सारा बड़ा बना लेंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। देखिए हमारा बड़ा कैसे बढ़िया अच्छा सा फूल रहा है। अब हम बड़े को पलट देते हैं। एक एक बड़ा हम आराम से पलट देंगे। तो दोस्तों इतना सारा हमने बड़ा बना लिया। अब हम बनाते हैं उल्टी रोटी। तो हम आटे की लोई लेते हैं दोस्तों। छोटे छोटे पेड़ा काट लेते हैं पूरी जितना। पेड़ा को गोल करते हैं। चकई में लगाते हैं दोस्तों देसी घी। तो अंदर वाले भाग में हमने लगा लिया देसी घी। अब हम दोनों को इकट्ठा करते हैं और अंगूठे और उंगली के सहारे दोस्तों दबाते हुए इस तरह हम बढ़ा लेते हैं। चकई में लगाते हैं सूखा आटा और बेल लेते हैं।
तो हम हल्के हाथ से बेल लेते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों शादी विवाह में उल्टी रोटी भी बनाई जाती है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो हम तावा की रोटी पलट देते हैं। जो हमने रोटी बनाया है उसको हम दोस्तों छुड़ा लेते हैं। देखिए इस तरह छूट जाती है। जब इस तरह छूट जाती है तो समझिए हमारी रोटी हो गई है। तो हम दोनों को नीचे ऊपर रखते हैं और फोल्ड करके रख लेते हैं। दोनों साइड हम उलट पुलट कर सेक लेंगे दोस्तों, ताकि हमारी रोटी कच्ची ना रहे। तो देखिए दोनों तरफ हमारी रोटी भी चीटी बन गई है, बढ़िया अच्छी सी हो गई। तो हम रोटी को उतार लेते हैं और हाथ की रोटी रख देते हैं तावे पर। अब इस तरह हम झाड़ देते हैं दोस्तों और रोटी को छुड़ा लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रोटी दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों इतनी सारी रोटी भी हमने बना लिया है। अब रख देते हैं बड़ा के ऊपर। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अभी हमारे 7 जोटा रोटी बना लेंगे तो हमारी मम्मी ने कुल देवता को चढ़ाएंगे दोस्तों। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं दोस्तों, उन्हीं देवी देवताओं को चढ़ाते। तो इधर दोस्तों हम रोटी बनाते रहेंगे, उधर हमारी मम्मी पूजा कर रही हैं। तो इधर दोस्तों जोटा जोटा में चढ़ाया जाता है। जो हमारी मम्मी चढ़ा रही है 7 जोटा चढ़ाया जाता है। तो 7 जगह डबल डबल करके पकवान को रखी हैं। तो दोस्तों जो गोल गोल पत्थर दिख रहा है दोनों साइड, ये हमारे देवता हैं। एक है करिया, एक है गोरिया। जिन देवता की आज हमारे यहाँ पूजा हो रही है, करिया गोरिया की पूजा हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम खाना को सर्व करते हैं। थाली में निकालते हैं चावल, थाली में हम निकालते हैं दोस्तों सकपैता। तो देखिए हमारा साबुत उड़द का सकपैता कितना बढ़िया लग रहा है। तो जैसे कि हमने कहा दोस्तों, हमारे देवता सर्दी के मौसम में पौष्टिक तत्व से भर आहार लेते हैं। अब हम साइड में रख देते हैं रोटी और बड़ा। तो खाना हमने सर्व कर दिया दोस्तों, हम अपने पापा को देते हैं। तो पापा लोग खाना खाओ और बताओ कैसा लग रहा है पैता और बड़ा। ये बड़ा खाता हूँ, इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। तो दोस्तों आज की रेसिपी हमारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार।